हेलो गाइस, गोलिन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो गाइस, आपने बहुत जगह स्टॉक मार्केट का आप जब भी नाम सुनते हो तो आपके ध्यान में क्या आता है? तो आप बहुत लोग के ध्यान में ये भी आता हो, कुछ मूवीज, कुछ सीरीज जो रिसेंटली आए हैं और कुछ स्टॉक मार्केट के नाम पे फेमस भी हैं। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मूवीज में क्या शो किया गया कि स्टॉक मार्केट एक लॉटरी है, बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट जो एक लॉटरी मशीन ही है, वो एक वेल्थ जनरेटिंग मेथड है, आप कह सकते हैं वेल्थ जनरेटिंग। तो वेल्थ जनरेटिंग है तो कैसे होता है? तो चलिए हम हमारे वीडियो में जानते हैं आगे, और काइंडली आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो जो है मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो चलिए, स्टॉक मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं फाइनेंस की बातें आज के दिन में साइड रखता हूं और मैं डिस्कशन करता हूं कि स्टॉक होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए जैसे कि मैं स्टॉक की बात कर देता हूं, तो मैं फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी लेता हूं जिसका नाम है XYZ। और ये जो कंपनी है, अपना बिजनेस इसका बहुत बढ़िया है, और ये जो कंपनी अब सोच रही है अपने बिजनेस को और भी प्लेटफॉर्म्स में और भी न्यू बिजनेसेस ओपन करने और भी प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाने के लिए। तो वो उसके लिए उसको कंपनी को क्या चाहिए? तो फंड्स। तो कंपनी जो है फंड्स कैसे रेज कर सकती है? तो कंपनी जो है फंड बेसिक 3 मॉड्यूल से जिससे कंपनी फंड रेज कर सकती है। जैसे कि मैं फर्स्ट मॉड्यूल की बात कर दूं, बैंक से लोन ले सकती है। सेकंड मॉड्यूल की बात कर दूं तो इन्वेस्टर से पैसा ले सकती है, इन्वेस्ट। और थर्ड मॉड्यूल की जैसे कि मैं बात कर दूं तो पब्लिक। तो गाइज, जैसे कि मैंने बात कर दी, बैंक लोन नॉर्मल सी बात है, वो बैंक से लोन ले सकती है बिजनेस के। और सेकंड में जैसे कि इन्वेस्टर कौन होता है? तो इन्वेस्टर होता है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो हो गया इन्वेस्टर। अब जैसे कि मैं बात कर दूं पब्लिक, तो पब्लिक कैसे फंड रेज करती है? ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आ रहा होगा, तो चलिए उस बात पे आते हैं। तो पब्लिक से कैसे फंड रेज होता है? पब्लिक से भी रेज होता है कंपनी। तो जिसके लिए क्या है, कंपनी जो है अपने वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने कंपनी को लॉन्च करती है एक मार्केट जिसे कहते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पे हम लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं, शेयर्स का जो है बाय और सेल करते हैं हम लोग, उस मार्केट को हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे कि मैंने बात कर दी स्टॉक एक्सचेंज की, तो चलिए फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैं कंपनी जो है अपने कंपनी को लॉन्च करिए स्टॉक एक्सचेंज में, किस नाम से? XYZ। अब XYZ से स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च करिए तो ऐसी तो बात नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, तो उस प्लेटफॉर्म्स को हम कहते हैं, फर्स्ट प्लेटफॉर्म है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड प्लेटफॉर्म है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या होता है? तो ये एक एक्सचेंज होते हैं जहां पे आपने रिसेंटली बहुत सारे आपने सुना भी होगा कि ये IPO आ रहे, वो IPO आ रहे, XYZ ABC जो भी है IPOs आ रहे हैं, तो लॉन्च कहाँ होता है? NSE और BSE में। अब IPO क्या होता है? आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और ये अगर आपको IPO के बारे में और भी डीप में जानना है तो आप काइंडली हमारे वीडियो पे कमेंट करें, तो आइए इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। और जैसे कि मैं बात कर दूं कि स्टॉक एक्सचेंज की, यहाँ पे जो है NSE एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे, और BSE। तो जैसे कि मैं इसमें बात करता हूँ, चलिए फॉर एन एग्जांपल, हमने जैसे कि हमारे स्टॉक की बात करते हैं कंपनी की, तो जैसे कि मैं कहूँ मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारी कंपनी जो है 100 रुपीज यूनिट प्राइस से जो है अपने कंपनी को लॉन्च किया स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज में कहाँ लॉन्च किया? तो NSE और BSE में। अब यहाँ पे जाके पब्लिक कैसे खरीद सकती है? तो ऐसा तो नहीं है इसके लिए कहीं दुकान पे जाना होगा, इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोकरेज फर्म्स। और आज के टाइम में आप जो है आप ऑनलाइन भी ब्रोकर, लाइक मैं कहूँ अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन होता है? तो ब्रोकर्स के पास। तो जैसे कि मैं ब्रोकर्स कौन से हैं? तो जैसे कि मैं रिसेंटली आपने नाम भी सुना होगा, तो मैं फॉर एन एग्जांपल जैसे कहूँ एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। यहाँ पे जो है आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां से आप जाके शेयर्स में बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है,
और जैसे कि मैं बात कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज की कि फॉर एन एग्जांपल आपने जो है जाके स्टॉक में बाई की, अब यहाँ पे जो है स्टॉक लिस्ट भी हो गया, तो यहाँ पे जो है आप खरीदारी कर सकते हैं। अब खरीदारी हम क्यों करें, पब्लिक खरीदारी क्यों करें, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है पब्लिक खरीदारी इस कंपनी में एक पार्ट ओनर के तौर पे कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, कंपनी का एक पर्टिकुलर यूनिट शेयर प्राइस है। यूनिट शेयर प्राइस मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है अपने वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च करती है, तो उस प्राइस से, ठीक है। अब इस प्राइस पे लॉन्च कर दी तो आप जो है यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल आप जो है यहाँ पे जाके बाई करके अपनी कंपनी में एक एज अ पार्ट ओनर आप बन गए। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप बाय भी कर लिया, अपने पार्ट ओनर भी बन गए, तो यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर दूं तो बाय कर लेंगे तो हमें क्या फायदा है, पब्लिक को क्या फायदा है बाय करने से, एक कंपनी में हिस्सेदारी लेने से क्या फायदा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप बाय करें तो आप पार्ट ओनर हो गए। अब यहाँ पे जैसे कि मैं कहूँ कंपनी का अगर बिजनेस मॉड्यूल अच्छा है, ग्रोथफुल है, वो आगे चल के ग्रोथ भी कर सकते हैं, वहां पे जो है कंपनी हमारी लाइक मैं कहूँ आपको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में शो आपको जो है ग्रोथ कर सकते हैं, आपको शो करेगा कि ये कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है लॉसेस भी हो सकता है अगर बिजनेस मॉड्यूल सही नहीं है या फिर कुछ लॉसेस वगैरह है, ओके। और यहाँ पे जैसे कि मैं कहूँ आप एक पार्ट ओनर भी हो गया, तो यहाँ पे आपको शो भी करेगा, प्रॉफिट्स भी गेन होंगे यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे तो होता ही है। अब जैसे कि मैं कहूँ कंपनीज की बात करूँ तो कंपनी जो है लाइक मैं कहूँ स्टॉक एक्सचेंज में जो है ईयरली 4 टाइम्स जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं। अब वो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो वहां पे जो है अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वहां पे जो है कंपनी को बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी गेन हुआ है, तो कंपनी जो है एज अ पार्ट ओनर आपको जो है एक शेयर आपको जो है प्रॉफिट में से एक पार्ट भी देती है, जिसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कहते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, तो ये जो है मैं कहूँ ये जो है आपके सीधा आपके जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत बढ़िया और बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और कंपनी जो है ग्रोथ भी कर रही है, तो वहां पे जो है कंपनी अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वहां पे जो है ये जो है अपने इन्वेस्टर्स को जो है पार्ट ओनर्स को जो है डिविडेंड भी शेयर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कंपनी ने डिविडेंड भी शेयर कर दिया। अब जैसे कि मैं एक और टर्म्स की बात कर दूं तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है लॉसेस में भी जा सकती है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हर बार पैसा बनेगा, तो उस चीजों के लिए भी एक स्टॉक एक्सचेंज में हमारे टर्म है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है, तो सेबी जो है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो है सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, रूल्स प्रोवाइड करती है। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक बाय करने जाते हैं तो वहां पे सेबी क्लियर, वहां पे जो आपको एक क्लियर एक डिस्क्रिप्शन दिखाया शो करता है, जैसे कि मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली। क्यों, तो जो है क्योंकि क्या होता है कि बहुत यहाँ पे जो है कंपनी है, बिजनेस मॉड्यूल है, तो इसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पहले ये भी देख लीजिए कंपनी कैसी है, इसका क्या बिजनेस मॉड्यूल है, इसके बारे में जो है आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर सकते तो वहां पे जो है फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आपको कर सकते हैं। और सेकेंड टर्म की मैं जैसे कि बात कर दूं हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वर्क करता है दो बेसिक्स टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है डिमांड, सेकंड टर्म है सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं कहूं, जैसे कि हमारी कंपनी है XYZ और अगर ये कंपनी ग्रोथफुल है और ग्रोथ कर रही है तो वहां पे जो है बहुत सारे लोग उस कंपनी के जो है स्टॉक्स को बाय करेंगे, शेयर्स को बाय करेंगे, वहां पे जो अपनी हिस्सेदारी बनाएंगे एज अ पार्टनर, ओके। तो यहाँ पे जो है आपके स्टॉक्स में जो आपको शो करेगा ग्रोथ शो करेगा, तो वहां पे जो है स्टॉक में डिमांड है, वहां पे जो है आपको स्टॉक में ग्रोथ भी शो करेगा। अब सप्लाई क्या होती है, तो एक लेवल पे जाके ऐसा भी होता है कि बहुत लोग अपने जो है प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप उस टर्म को एक तरह से कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका स्टॉक जो है सप्लाई जोन में आ जाता है। सप्लाई जोन अब क्या होता है, जहां पे आपका स्टॉक एक लिटिल प्रॉफिट बुकिंग आता है। आपने सुना भी, आपने देखा भी होगा कुछ स्टॉक्स मैं कहूँ एक लेवल तक जाके वहां से गिर भी गए, तो उस चीज को कहते हैं हम लोग सप्लाई जोन, ठीक है।
ये हो गया हमारा स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा जो है स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है। तो गाइज यहां तक आपको जो है मुझे लगता है कि समझ आ भी गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको कुछ भी क्वेरीज है तो वहां पे जो आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में काइंडली कमेंट्स करें, तो जिससे कि हम आपकी जो है क्वेरीज को भी सॉल्व करें। और गाइज ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे, तो आप काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे कि जो है आपको और भी ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहे आगे। और इसी तरह हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।